नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी महतपुर एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। साथियों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि शिक्षक साथियों में ट्रांसफ़र आदेशों को लेकर इतना असमंजस क्यों फैलाया जा रहा है। उसकी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कारण है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप पर जो भी मैसेजेस आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, आप उन्हें ही सच मान ले रहे हैं। हालांकि इसमें आप लोगों का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि आप विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इन चीज़ों को सच मानकर बैठे हैं। और कुछ ऐसे आदेश कई जिलों से देखने को मिले हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कार्य मुक्ति और ज्वाइनिंग को लेकर, जो कि एकदम निराधार हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक साथी बेचारे असमंजस में हैं, करें तो क्या करें। उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है नवनियुक्त शिक्षकों में, जिनके की ट्रांसफ़र आदेश जारी किए गए हैं, चाहे वो स्वैच्छिक हों या म्यूचुअल हों। और उसके लिए वो पात्र भी थे, क्योंकि जो स्थानांतरण नीति थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि जो नवीन शिक्षक हैं वह स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए भी पात्र होंगे और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी पात्र होंगे। फिर अभी मैंने देखा है कुछ जिलों में से जो आदेश निकले हैं, उनमें मुझे तो समझ में नहीं आता जिला शिक्षा अधिकारी ने बगैर नीति का अध्ययन किए किस तरीके से ये आदेश निकाले हैं कि नवनियुक्त शिक्षक, देखिए, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल और सेमराइज स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को आप कार्य मुक्त नहीं कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ आती है। लेकिन किसी भी हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षक और हायर सेकेंडरी स्कूलों से उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को रिलीव न करना, ये थोड़ा मेरी समझ से परे है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है जो 7-8 बिंदु का है कम से कम, और उसमें नीचे लिखा भी है कि ये डीपीआई से प्रसारित किया गया है। हालांकि उसमें डीपीआई की जगह सीपीआई लिखा है। उस मैसेज में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। हम तुम में से किसी ने बनाकर उसको वायरल कर दिया और शिक्षक साथी उसे सही मान बैठे। शिक्षक साथी तो शिक्षक साथी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी उनको सही मान के बैठे हैं। देखिए, मैं जो नवीन शिक्षक साथी हैं उनसे केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि मान लीजिए, वैसे तो बहुत सारे जिलों में आपको रिलीव किया जाएगा, यदि परिस्थिति बस किसी ज़िले में ऐसी स्थिति बनती है कि आप लोगों को रिलीव नहीं किया जा रहा है, तो आप भोपाल तक पहुँचें और डीपीआई में अपनी बात रखें। 100% आपके साथ न्याय होगा, आप रिलीव होंगे और ट्रांसफ़र के रूप में जो संस्था आपको प्रदान की गई है, आप वहाँ पर ज्वाइनिंग ले पाएंगे 101%। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। भोपाल तक आपको जाना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह किन चीज़ों के माध्यम से ऐसे आदेश प्रसारित कर रहे हैं। मेरा खुद का मूड सुबह से ऑफ लग रहा है ऐसे आदेशों को देखकर। देखिए, जो स्थानांतरण नीति थी वो नवीन शिक्षकों के स्थानांतरण का जो आदेश जारी हुआ था उसके पहले आ चुकी थी। तो नीति के जो दिशा निर्देश हैं वो इनकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया से बिल्कुल अलग रहेंगे। आप एक बार डीपीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संपर्क तो करें। कम से कम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, कम से कम डीपीआई के उच्च अधिकारियों से परामर्श तो लें कि क्या उत्कृष्ट सीएमराइज और मॉडल स्कूल के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों को भी नवनियुक्त शिक्षकों को रिलीव करना है या नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों को आंसर यही मिलेगा, जी हाँ, आपको उन्हें रिलीव करना है, क्योंकि स्पेशली ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको शिथिलता प्रदान की गई थी। इस चीज़ को समझिए आप। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक शिक्षकीय शाला पे भी भ्रम फैलाया जा रहा है, या मान लीजिए किसी संस्था पे 2 शिक्षक हैं, दोनों का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उस चीज़ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ट्रांसफ़र नीति में स्पष्ट उल्लेख है, आप अपने संकुल प्रभारी या जिला शिक्षा अधिकारी की मदद से वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित शाला पे करें और जिस शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र हुआ है उसे रिलीव करिए। आप उस शिक्षक साथी बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। आप चीज़ों को परखना सीखिए, नीति को पढ़िए, उसके बिंदुओं को समझिए। जिला शिक्षा अधिकारी हों, चाहे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हों, संकुल प्रभारी हों, उनके समक्ष अपनी बात को रखिए। फिर भी यदि आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो अब तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हो चुके हैं कि आप डीपीआई तक अपनी बात रख सकते हैं। एक दिन का समय निकालिए, भोपाल पहुंचिए। नवनियुक्त शिक्षक साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 101% आप लोग रिलीव होंगे और जो संस्था आपको ट्रांसफ़र के लिए प्रदान की गई है वहाँ पर आपकी पदस्थापना की जाएगी। यदि किसी ज़िले में ऐसे आदेश प्रसारित हो रहे हैं तो आप डीपीआई तक बात कीजिए, डीपीआई तक पहुँचिए। डीपीआई में जो अधिकारी बैठी उनके संज्ञान में ये चीज़ लाइए। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, क्योंकि ये इस चीज़ में आपको शिथिलता प्रदान की गई थी। स्पेशली इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सोच शिक्षा मंत्री जी ये ट्वीट करते हैं, कभी कभी यदा कदाई शिक्षक साथियों के बमुश्किल ट्रांसफ़र हो पाते हैं, ऐसे में ही ऐसे आदेश
जो कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शिक्षक साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, किसी भी तरह के असमंजस में ना रहें। यदि यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप DPI जरूर पहुँचें, DPI के संपर्क सूत्र आप प्राप्त करें, उनके माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, परामर्श लें। साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल केंद्र प्रभारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि एक बार भोपाल DPI में आप स्वयं बात करें कि जो व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हो जाते हैं, कृपया इनको सत्यता न मानें और जो ट्रांसफ़र नीति है उसका अवलोकन भी आप अच्छे से करें। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर कोई भी आदेश आप प्रसारित करें। इससे शिक्षक साथियों को अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और मैं CM राइज स्कूलों पर पदस्थ शिक्षकों से भी यही कहूँगा, यदि आपकी नियुक्ति ऐसी CM राइज स्कूल पर हुई जो पूर्व में CM राइज नहीं था, बाद में हुआ है, आप भी DPI तक जाकर प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन इस तरीके से व्हाट्सएप पे जो मैसेज प्रसारित हो रहे हैं उनको सही मान के मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहना और कोशिश ना करना, ये गलत बात है। कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी एक नए वीडियो के साथ पुनः आप सभी लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।